अगर आप बहुत लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं, बहुत सी मेडिकेशन लेने के बाद भी बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करने के बाद भी बीपी अनकंट्रोल रह रहा है और साथ के साथ भूलने की बीमारी के लक्षण आ रहे हैं, मतलब कि आप कोई भी छोटा सामान अपना रखा और जल्दी से भूल गए, याद नहीं आ पा रहा, याददाश्त कमज़ोर होती चली जा रही है, तो आपको सतर्क होना ज़रूरी है। आज का जो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो को लेकर आने का, वो ये है कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर और अल्जाइमर्स आपस में जुड़ा हुआ है, जिसे हम भूलने की बीमारी भी कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, जो बहुत लंबे समय से बीपी से सफ़र कर रहे हैं, अनट्रीटेड बीपी रह जाता है, बढ़ता चला जाता है, वो कैसे आगे चलकर मेजर कॉम्प्लिकेशन लेकर आ जाता है, जिससे आपको भूलने की बीमारी तक भी हो जाती है, आपको अल्जाइमर्स हो जाता है। अब सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल बीपी वैल्यूज़ रहती क्या है। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए जो हम बीपी की वैल्यूज़ मानते हैं वो 120/80 mmHg माना जाता है, लेकिन अगर आपका डायस्टोलिक बीपी, नीचे वाला जो बीपी है, जो लोअर लिमिट है, जिसे हम नॉर्मली 80 मानते हैं, वो 85, 90 से क्रॉस करता चला जा रहा है। आप बीपी की दवाइयाँ भी खा रहे हो, नमक खाने में कम कर दिया है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली आपका जो डायस्टोलिक बीपी है, नीचे वाला बीपी, वो बढ़ता चला जा रहा है, तो वो मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बनता चला जाता है। क्योंकि अगर आपका बीपी बढ़ता चला जाता है तो आगे चलकर ब्रेन में बहुत सी परेशानियां क्रिएट हो जाती है। आपके वाइटल ऑर्गन सफ़र करते हैं, आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है, आपका लिवर है, आपकी किडनीज है, ये सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स इस बीमारी की वजह से सफ़र करते चले जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको बहुत लंबे समय से बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो आपको आगे चलकर ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। आपकी ब्रेन के अंदर जो नसें हैं वो फट भी सकती हैं प्रेशर की वजह से। तो अगर हम अनट्रीटेड रखते हैं बीपी को, आपका बीपी कॉन्टिन्यूसली फ्लक्चुएट करता रहता है, बढ़ता चला जाता है, तो ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो वैस्कुलर चेंजेस आते हैं, आगे चलकर वो भूलने की बीमारी को भी क्रिएट कर देता है। अगर आप मान लीजिए बार बार किसी जगह चोट लग रही है, जब आपका बीपी बढ़ता है तो आपकी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो बहुत प्रेशर के साथ आता है, तेज़ी के साथ आता है। अब वो जो प्रेशर है वो आपके ब्रेन की वेसल्स पे जब वो बैंग हो रहा है, आपके ब्रेन के टिश्यू के अराउंड बैंग हो रहा है, तो ब्रेन का टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर अट्रॉफी होनी स्टार्ट हो जाती है, श्रिंकेज होने स्टार्ट हो जाती है और ऑक्सीजन जब ब्रेन के अंदर अच्छे से नहीं जाती तो उसकी वजह से ब्रेन का जो हिस्सा आपकी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेमोरी और लर्निंग की बात करें तो आपका ब्रेन का टेम्पोरल लोब इसे कंट्रोल करता है, वो अगर अफेक्टेड है तो आपके जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो मेमोरी लॉस के मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप चीज़ें रखकर भूलना स्टार्ट कर देते हो, छोटे छोटे डेली रूटीन वर्क आपको करने मुश्किल होते चले जाते हैं क्योंकि आपको याद नहीं रहते कि करने किस तरीके से है। तो ये मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बनता चला जाता है आगे चलकर। तो आपने इस वीडियो में समझा कि एक बढ़ता हुआ बीपी कैसे आपके ब्रेन पे नुकसान पहुंचा सकता है, इवन आपको भूलने की बीमारी तक लेकर चला जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगी समझने में कि हाई ब्लड प्रेशर और भूलने की बीमारी का आपस में क्या कोरिलेशन है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको पूछना है तो ज़रूर पूछिए, कमेंट करके पूछिए, या फिर नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से आप खुलकर बात भी कर सकते हैं। आप पर्सनली मिलना चाहें तो क्लिनिक आकर विजिट भी कर सकते हैं। अपनी कोई भी प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं आप लेकर आना चाहें तो साथ में ज़रूर लाइए, क्योंकि उसकी मदद से हमें क्या हेल्प मिलता है, आपका डायग्नोसिस क्लियर करने में हेल्प मिलता है कि आपका जो ओरिजिन हुआ भूलने की बीमारी का वो हुआ क्यों। वो हाई ब्लड प्रेशर था या और कोई ऐसा स्ट्रेस था या आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं रहता था, ये सारी कंप्लीट हिस्ट्री ली जाती है। उसी के बाद आपका डायग्नोसिस बनाया जाता है और हमें मदद मिलती है आगे आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने में। तो हमेशा हमें रूट कॉज पे वर्क करना ज़रूरी होता चला जाता है, क्योंकि जब हम आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे वर्क करते हैं तो आयुर्वेद का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब कि ट्रीट द रूट कॉज, और जब तक आप रूट कॉज को वहाँ से हटाते नहीं हैं आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती, आप रिकवर नहीं कर पाते। इसलिए
आपको रूट कॉज पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके डिफरेंट टॉपिक्स पे जो वीडियोस बनी है एल्जाइमर्स को लेकर, भूलने की बीमारी को लेकर, क्यों ये बीमारी अचानक से हो जाती है, वो आप क्लियरली समझ सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।